हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघात अवकल समीकरण। सबसे पहले हम समघात अवकल समीकरण का रूप यानी कि फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसके बाद वे ऑफ सॉल्यूशन, सवाल को सोल्व करने का तरीका और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म। तो dy अपॉन dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, जहां ये f1xy और f2xy रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के इक्वल डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं f1xy एंड f2xy आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ इक्वल डिग्री। ये समघात फलन है एक ही घात के। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल टू vx। तो dy अपॉन dx का मान हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन v और x में चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है x dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू y। सबसे पहले इक्वेशन को dy अपॉन dx के बराबर लिखना है। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां x भी मल्टीप्लाई में है तो दोनों के अपॉन में लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया एक्स टाइम, मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन 2 है। जैसे x इंटू वाई है, y की पावर 2 है, x की पावर भी 2 है, तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है। तो हम पुट करते हैं y इक्वल टू vx। तो dy अपॉन dx का मान आ जाएगा यहां से v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये जो दोनों मान हैं ये यहां हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो पुट करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का दोनों में डिवाइड जा रहा है, कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन कैसा बच गया, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर v माइनस वी स्क्वायर। यहां v से v को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कुल मिला के टर्म कितनी आ गई, x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। अब v के टर्म्स को, v के फंक्शंस को dv के तरफ ले आएंगे और dx के साथ x के फलन चले जाएंगे। इसका नाम है चरों का पृथक्करण बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों के पृथक्करण द्वारा। तो देखो dv माइनस वी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो माइनस वी स्क्वायर dx बराबर x। जैसे ही चरों का पृथक्करण हो गया हमें करना होता है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू इधर dx अपॉन x है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो माइनस का साइन बाहर है, 1 अपॉन वी स्क्वायर का करना है तो v रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा log x प्लस log c। अब v का मान पुट करना है, उससे पहले आप इस टर्म को भी सॉर्ट आउट कर लो। जैसे 1 अपॉन वी बराबर आ गया log xc या cx, क्योंकि log m प्लस log n के फॉर्मूले से नोट कर दिया। अब v का मान क्या है देखो, क्योंकि y बराबर पुट किया था vx,
तो v बराबर होगा y अपॉन एक्स। तो क्योंकि v बराबर है y अपॉन एक्स, हम लिख सकते हैं इसको x अपॉन वाई, क्योंकि इसकी जगह पुट करोगे इक्वल टू log xc। तो ये भी हमारा आंसर है। एक स्टेप और करना चाहो तो log को इस तरफ ले आते हैं या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू xc। ये हमें दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, वो इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। वही काम है, हमें सबसे पहले इक्वेशन को dy अपॉन dx के बराबर लिखना है। देखो ये उधर जाएगा माइनस का सिंबल, तो dy अपॉन dx, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, क्योंकि वो माइनस का साइन बनेगा। ठीक है, अब देखो हर टर्म का डायमेंशन फिर से 2, तो हम कहेंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री द्वितीय घात का समघात फलन है। तो पुट करते हैं फिर y बराबर vx, तो dy अपॉन dx का मान हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। आइए पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये दोनों मान इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y का हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर v। अब देखो एक्स स्क्वायर को यहां एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करने पर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v आ गया इधर। यहां है v प्लस एक्स dv अपॉन dx, v को आगे भेज दें तो x dv अपॉन dx v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और माइनस v। एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं इसे। x dv अपॉन dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। कितना बच गया देखो, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो माइनस का सिंबल कॉमन ले ले तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, और यहां है x dv अपॉन dx। इसके बाद हमें करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो v की टर्म्स dv की तरफ ले आओ, तो जैसे 2v dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर बराबर में है माइनस dx अपॉन एक्स। इसको इधर इधर ले आए अपन, है ना। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद में हमें करना होता है इंटीग्रेशन। मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिए, तो यहां मेंशन कर देना बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड आफ्टर इट इंटीग्रेशन। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए देखो, अगर हम डिनोमिनेटर 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो 2v dv का मान आ जाएगा dt, तो dt अपॉन t कुल मिला के ये log 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इसे, ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ठीक है, v का एग्जैक्ट मान इसमें पुट कर देते हैं,
v हो जाएगा y अपॉन x, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरफ देखो log m माइनस log n की सिचुएशन है, तो log c अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा log c अपॉन एक्स। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लीजिए या log से log कैंसिल आउट करें तो टर्म बच गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स। इसको उधर भेजें या एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स की, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ये हो गया रिजल्ट हमारे पास दिए गए सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो हमने सोल्व कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर लिखना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि ये बराबर में जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ओके, अब देखो हर टर्म का डायमेंशन x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, जुड़ के 3, यहां भी 3, इस टर्म की भी पावर 3 और यहां भी जुड़ के पावर 3 हो रही है। इट मींस जो इक्वेशन 1 मिला है हमें, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री जैसे ही पता चला कि ये होमोजीनियस है, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम y इक्वल टू वी एक्स, तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये जो दोनों मान है ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। पुट करने पे देखना v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब v माइनस 2x क्यूब वी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब v। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लाके इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स का मान आ गया v माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v। v को आगे भेजते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v माइनस v। इसलिए x डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, एलसीएम आ गया ना, v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। ठीक है, सोल्व करने पे आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स, v से v कैंसिल आउट, नीचे है आपके पास 1 माइनस 3v, तो बच गया देखो माइनस 2v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। इस स्टेप के बाद में हम करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो फिर v के जो फलन है वो dv के साथ, x के फलन dx के साथ, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 3v अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी बराबर में dx अपॉन x। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद में करते हैं इंटीग्रेट।
ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए देखो 1/v² को अलग लिख देते हैं, 1/v² dv माइनस 3/v dv, क्योंकि एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बराबर में dx/x। इंटीग्रेशन के बाद में देख ले, माइनस का 1/v माइनस 3 log v इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, तो माइनस 1/v, ये देखो 3 log v³ बन जाएगा, पावर में चला जाएगा, माइनस है उधर भेज देते हैं, तो देखो log c प्लस log x प्लस log v³, ये बन गया। यहां से माइनस 1/v इज इक्वल टू log c x v³, log को इस तरह भेज देते हैं, तो c x v³ बराबर हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 1/v, e रेज टू द पावर माइनस 1/v। ठीक है, अब v का एक्चुअल मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि v बराबर है y/x, v बराबर है y/x, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, c x y³/x³, पावर कैंसिल आउट होके देखो c y³/x² इक्वल टू e की पावर माइनस x/y, तो आंसर आ जाएगा c y³ इज इक्वल टू x² e की पावर माइनस x/y। ये हो जाएगा हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x sin y/x dy इक्वल टू y sin y/x माइनस x इंटू dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है इस इक्वेशन को dy/dx के इक्वल, तो इक्वल लिखने पे आ जाएगा y sin y/x माइनस x अपॉन x sin y/x। अब इस पूरे इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए या y/x की फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहां से x को कॉमन लेना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप है dy/dx इक्वल टू x कॉमन लोगे तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी y/x sin y/x माइनस 1 अपॉन साइन y/x। तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया कि ये पूरा जो इक्वेशन है वो y/x के रूप का है, मतलब समघात है। तो लिख देंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx इक्वल टू f(y/x), जो कि रिप्रेजेंट करता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। होमोजीनियस का पता लगने के बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं y बराबर vx, तो dy/dx का मान आ गया v प्लस x dv/dx। ये यहां इस इक्वेशन में पुट करें तो v प्लस x dv/dx बराबर v sin v माइनस 1 अपॉन साइन v। अगले स्टेप में v को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो x dv/dx बराबर v sin v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v। एलसीएम आ जाएगा साइन v, साइन v को एलसीएम लेने पर आ जाएगा v sin v माइनस 1 माइनस v sin v। यहां से v sin v कैंसिल आउट, तो कुल मिला के x dv/dx का मान आ गया माइनस 1 अपॉन
साइन वी। अब -1/sin v को dv की तरफ और dx/x एक तरफ रह जाएंगे, मतलब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं dx/x बराबर -sin v dv। ओके, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। उसके बाद हमें करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है dx/x -sin v dv। तो इसका तो हो जाएगा log x, और sin v का होता है माइनस cos v, तो बाहर आ गया माइनस है, तो ये हो गया cos v प्लस log c, कोई कांस्टेंट हो गया। ओके, log c को इधर ले आए तो log x माइनस log c बराबर cos। अब v का मान पुट करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो क्योंकि v बराबर है y/x, यहां हम लिख सकते हैं log x/c बराबर cos y/x। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें या log को राइट हैंड साइड में भेजें, तो x/c बराबर हो जाएगा e⁻⁴ cos y/x। इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर c e⁻ cos y/x। ये हो गया हमारे पास आंसर, x इक्वल टू c e⁻ cos y/x। ठीक है, ये हो गया अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - y e⁻y/x dx प्लस y प्लस x e⁻y/x dy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी y/x दे रखा है, तो हम पूरे इक्वेशन को dy/dx के बराबर लिखकर y/x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो dy/dx कितना हो जाएगा, देखो dy/dx ये इक्वल में जाएगा, तो dx तो ये हो जाएगा y माइनस 2x e⁻y/x अपॉन y प्लस x e⁻y/x। ठीक है, ये हो गया dy/dx। अब क्योंकि इसको हमें y/x की फॉर्म में बनाना है, तो दोनों स्टेप से x को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो dy/dx क्या बनेगा y/x माइनस 2 e⁻y/x अपॉन y/x प्लस e⁻y/x। ठीक है, अब पूरा इक्वेशन y/x की फॉर्म का है, तो लिखेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज, इसकी फॉर्म कुछ इस प्रकार से है dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ y/x। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जैसे होमोजीनियस हो गया तो पुट y इक्वल टू vx, तो फिर dy/dx बराबर हो जाता है v प्लस एक्स dv/dx। ये वैल्यू यहां पुट करें तो v प्लस एक्स dv/dx v माइनस 2 e⁻v अपॉन v प्लस e⁻v। v को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो dv/dx इक्वल टू x dv/dx इक्वल टू v e⁻v माइनस 2 e⁻v, इसके अपॉन में तो है v प्लस e⁻v। ठीक है, माइनस हो गया v, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x dv/dx इक्वल टू v e⁻v माइनस 2 e⁻v माइनस v स्क्वायर माइनस v e⁻v अपॉन v प्लस e⁻v। ओके, तो x dv/dx सोल्व होकर कितना बच गया, v e⁻v से v e⁻v कैंसिल आउट, तो बच गया माइनस v स्क्वायर प्लस 2 e⁻v अपॉन v प्लस e⁻v।
ठीक है। इसके बाद हमें करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल v प्लस ई रेज टू द पावर v अपॉन v स्क्वायर प्लस 2 e की पावर v dv बराबर माइनस dx अपॉन x। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होने के बाद हमें करना है इंटीग्रेशन, तो यहां मेंशन कर देते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद हमें करना है इंटीग्रेट। नोट कर लीजिए, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम v स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर v को t लेट कर लें, तो 2v प्लस 2 ई रेज टू द पावर v dv बराबर हो जाएगा dt। तो देखो कैसे करना है, v स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर v बराबर t, तो आ जाएगा 2v प्लस 2 ई रेज टू द पावर v dv बराबर dt। हमें मान चाहिए v प्लस ई रेज टू द पावर v का 2 कॉमन ले लो, तो v प्लस ई रेज टू द पावर v dv बराबर आ जाएगा dt बाई 2। तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 और अपॉन में t है तो 1/2 log t। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं 1/2 dt अपॉन t, तो 1/2 log t, और t का मान कितना है 1/2 log v स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर v। ठीक है, तो मैं अब इसका डायरेक्ट मान पुट कर दूंगा, आप इसे नोट कर लें। So the answer is as 1/2 log v square plus 2 e raised to the power v equal to minus log x plus log c। तो हम इसको लिख सकते हैं log v square plus 2 e raised to the power v पावर 1/2 और log c अपॉन x। log से log कैंसिल आउट करें, इक्वेशन कितना बच गया, v स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर v पावर 1/2 बराबर c अपॉन x। अब क्योंकि v का मान है y अपॉन x, पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर y अपॉन x पावर 1/2 इक्वल टू c अपॉन एक्स। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो पावर 1/2 है, एक्स ही बाहर आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अंदर सोल्व होके कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2x ई रेज टू द पावर y अपॉन एक्स पावर 1/2, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर c। वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई रेज टू द पावर y अपॉन एक्स पावर 1/2 इक्वल टू c। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।